ब्लॉगिंग सीखने की अगर बात की जाए तो ब्लॉगिंग सीखने का स्टार्ट ही हमारा कीवर्ड रिसर्च से होता है, जिसके अंदर हम लोगों ने अपना निच की सिलेक्शन करनी होती है और अपने कीवर्ड की सिलेक्शन करनी होती है, जिसके ऊपर हमारा टोटल का टोटल ब्लॉगिंग करियर डिपेंड कर रहा होता है। चूँकि ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, इसलिए इस वक्त हमारी जो ये ट्रेनिंग चल रही है वो चल रही है कीवर्ड रिसर्च के हवाले से। अगर आप लोग ब्लॉगिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो यही आप लोगों का पहला स्पॉट है सीखने का, तो आप लोग इसको अच्छे से सीखें। और अगर किसी को भी कीवर्ड रिसर्च अच्छे तरीके से समझ आ जाती है तो यूँ समझें कि 70% उसकी सक्सेस जो है वो डिपेंड कर रही होती है इसी चीज़ के ऊपर। अगर आप लोगों की कीवर्ड सिलेक्शन अच्छी होगी तो आप लोगों का आगे तमाम का तमाम ब्लॉगिंग कैरियर बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। अगर आप लोगों ने शुरू में कीवर्ड सिलेक्शन के अंदर गलती कर दी तो आप लोगों को उसका नुकसान फिर पूरा थ्रू आउट द ब्लॉगिंग कैरियर सफ़र करना पड़ेगा। आप लोगों की ब्लॉग्स रैंक नहीं होंगी, आप लोगों की कंटेंट की मेहनत ज़ाया होगी, आप लोगों की ऑन पेज ऑफ पेज की मेहनत ज़ाया होगी, आप लोगों की तमाम तर मेहनत और इन्वेस्टमेंट ज़ाया होगी। कीवर्ड रिसर्च के अंदर जितने भी टूल आप लोगों को सिखाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, आप लोग वो खुद अगर ऑफिशियल सोर्सेज से परचेज़ करें तो मे बी वो आप लोगों को बहुत महंगे पड़ सकते हैं। आप लोग ये टूल परचेज़ अगर करना चाहें तो आप लोग suhailsardar.com पे आएँ और यहाँ मार्केट प्लेस पे क्लिक करें। हमने एक मार्केट प्लेस क्रिएट की हुई है जहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट किस्म के सर्विस सेलर्स मिलेंगे और जिनके साथ ब्लू टिक लगा हुआ है आप लोग उनके साथ आंखें बंद करके डील कर सकते हैं। हमारे ये ट्रस्टेड लोग हैं। यहीं पे अगर बात की जाए एसईओ टूल्स की तो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी मौजूद है। एसईओ टूल्स पे क्लिक करके फिल्टर पे क्लिक करें, आप लोगों के पास वो तमाम वेरीफाइड लोग आ जाएंगे जिसके जरिए आप लोग ये टूल्स वगैरह परचेज कर सकते। मेरा नाम है सुहेल सरदार और आज की हमारी वीडियो कीवर्ड रिसर्च सीरीज़ की सेकेंड वीडियो है। पहली वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा था वो आप लोग पिछले टिकर के ऊपर क्लिक करके पिछली वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इन टोटल 7 पॉइंट्स, ये 7 पॉइंट डिपेंड करते हैं आप लोगों की कीवर्ड रिसर्च के हवाले से। अगर आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च को अच्छे तरीके से समझना है तो आप लोगों को ये 7 पॉइंट अच्छे तरीके से समझने होंगे, जिनमें से 6 हमने पॉइंट्स पिछले लेक्चर के अंदर कवर कर लिए थे और पिछला लेक्चर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और उसके लिए 7वां पॉइंट हम लोगों ने छोड़ा था कि इसको हम लोग आगे सीरीज़ के बाकी पार्ट्स में देखेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं हमारा 7th पॉइंट के। 7th पॉइंट के अंदर क्या चीज़ है जिसका नाम है कीवर्ड रिसर्च मेथड्स। और अगर कीवर्ड रिसर्च मेथड्स की बात की जाए तो कीवर्ड रिसर्च के डिफरेंट किस्म के मेथड्स हैं जिनके अंदर हमें डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स, डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट किस्म की क्रोम एक्सटेंशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब यहीं पे एक सवाल आता है कि क्या आप लोगों के लिए एक कीवर्ड रिसर्च का मेथड सीख लेना काफ़ी है या आप लोगों को मल्टीपल कीवर्ड मेथड सीखने पड़ेंगे? तो उसके लिए मेरा जवाब ये होगा कि एक अच्छा कीवर्ड रिसर्चर होने के लिए और एक इंतहाई प्रॉफिटेबल और रैंकेबल कीवर्ड सर्च करने के लिए आप लोगों को मल्टीपल कीवर्ड्स रिसर्च के मेथड आने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस सीरीज़ के अंदर जो हम बाकी पार्ट्स देखेंगे कीवर्ड रिसर्च के, वो आप लोगों को बगौर देखने पड़ेंगे। और अगर आप लोग उनका तमाम का इस्तेमाल करते हुए फाइनली आप लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा कीवर्ड अच्छा है तो वो आप लोगों की सिलेक्शन इंतहाई परफेक्ट हो सकती है। उसके बाद बात आती है रीज़न क्या होती है, कीवर्ड रिसर्च की रीज़न क्या है, हम लोग क्यों कीवर्ड रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तो उसके अंदर हम लोगों ने डिसाइड कर रहे होते हैं सबसे ज़्यादा कि हम लोग लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंड आउट करें कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस अडॉप्ट करते हुए, और उसके अलावा हाई पोटेंशियल कीवर्ड, कंपटीशन जिस पे कम हो और जिसके ऊपर पोटेंशियल प्रॉफिट फ़ायदा, जिसके ऊपर अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा हो। तो इन दोनों के लिए हम लोग क्या असेस करते हैं, हम लोग असेस करते हैं कि आप लोग हाई पोटेंशियल कीवर्ड के लिए आप लोग उस कीवर्ड का वॉल्यूम असेस करें। आप लोग उस कीवर्ड को वॉल्यूम को देखें, क्या इसके अंदर इतना पोटेंशियल है, क्या ये इतना खातिर ख्वाह सर्च किया जाता है, क्या इस कीवर्ड के ऊपर मुझे काम करना चाहिए या नहीं चाहिए। अब मिसाल देता हूँ मैं आप लोगों को CPC बेस्ड या एडसेंस ब्लॉगिंग की, या आप लोगों को अगर मैं बात करूँ एफिलिएट की, तो एफिलिएट के लिए हमें लो वॉल्यूम कीवर्ड भी हमारे लिए काम कर जाता है। इवन आप लोग एफिलिएट ब्लॉगिंग के अंदर 1000 मंथली सर्चेज वाले कीवर्ड को भी ले सकते हैं, क्योंकि उन 1000 सर्चेज में से अगर आप लोगों को मैक्सिमम 15 से 20 सर्चेज भी आती हैं और वो लोग आके कन्वर्ट हो जाते हैं, आप लोगों के एफिलिएट लिंक से कोई चीज़ परचेज कर लेते हैं, तो वो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए एडसेंस ब्लॉगिंग की या CPC बेस्ड ब्लॉगिंग की, तो वहाँ पे आप लोगों को वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने अर्निंग करनी होती है एड्स के इंप्रेशन के ज़रिए, ऐड के क्लिक्स के ज़रिए। तो वहाँ पे अगर हमारी सिलेक्शन एक छोटा लो वॉल्यूम कीवर्ड होगा तो हमें प्रॉफिट नहीं होने वाला।
यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि कीवर्ड का पोटेंशियल असेस होगा वॉल्यूम से, और वॉल्यूम की दो फिलॉसफी हैं। एफिलिएट के लिए कम कीवर्ड भी चल जाता है, वॉल्यूम वाला कीवर्ड, और उसके लिए सीपीसी या एडसेंस कीवर्ड के लिए हमें एक अच्छा कीवर्ड चाहिए होता है, जिसका अगर मैं आप लोगों को लमसम कोई आइडिया दूं तो यूं समझे कि 10,000 तो आप लोगों का किसी भी एडसेंस कीवर्ड का वॉल्यूम होना चाहिए। और ये जो कीवर्ड के वॉल्यूम होते हैं ये वेरी करते रहते हैं, ये तब्दील होते रहते हैं। इवेंट बेस्ड भी होते हैं, कुछ इवेंट जब आता है तो उसकी सर्चेस ज़्यादा हो जाती हैं, वगरना वैसे भी किसी भी चीज़ का जो ट्रेंड है वो टाइम टू टाइम बदलता रहता है। आज किसी चीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा है वो कल कम भी हो सकता है, आज जिस चीज़ का वॉल्यूम कम है वो कल ज़्यादा भी हो सकता है। 6 से 7 साल पहले मैंने एक कीवर्ड चूज़ किया था और उसके ऊपर मैंने अपनी वेबसाइट बनाई थी, तब उसके ऊपर कंपटीशन इंतहाई लो था, लेकिन उसका वॉल्यूम सिर्फ 10,000 था। कैन यू बिलीव कि उस कीवर्ड का वॉल्यूम जिसको मैंने 6-7 साल पहले 10,000 के ऊपर सिलेक्ट किया था, आज उसी वेबसाइट के ऊपर मेरे पास मिनिमम 34 मिलियन मंथली ट्रैफिक है। तो इसका मतलब ये हुआ वॉल्यूम बदलते रहते हैं। तो कीवर्ड पोटेंशियल के अंदर आप लोगों ने वॉल्यूम को फोकस करना होता है। वॉल्यूम के अलावा आप लोग लो कंपटीशन की अगर बात करें, लो कंपटीशन में हम लोगों ने देखना होता है, कंपैटिटर का एनालिसिस करना होता है। हमने अपने कंपैटिटर को देखना होता है, हमारा कंपैटिटर कितना मजबूत है। फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड मेरे को मिला और उस कीवर्ड का वॉल्यूम है 1 लाख। मैं खुश हो गया कि इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा है और मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन अगर मैंने दूसरे एंड पे उसका कंपटीशन नहीं चेक किया था कि उसका कंपटीशन कितना ज़्यादा है, तो वहाँ भी मैं गलती कर रहा हूँ। मे बी उस कीवर्ड के ऊपर वो लोग रैंक हों जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो, जिनकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा हो, जो मे बी उन कीवर्ड के ऊपर ऑफिशियल हैसियत रखते हों और वो इतने तगड़े हों और उनके पेज अथॉरिटी, उनकी डोमेन अथॉरिटी इतनी ज़्यादा हो कि मेरे लिए उनको इजीली compete कर पाना मुश्किल हो, तो वो कीवर्ड सिलेक्शन भी मेरी गलत हो सकती है। मतलब वॉल्यूम अच्छा ढूंढना है तो कंपटीशन भी देखना है कि कंपटीशन भी आप लोगों का लाजमी लो होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आप लोग ओके कर लेते हैं, अच्छा पोटेंशियल और लो कंपटीशन, देन आप लोगों की सिलेक्शन अच्छी है। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग फिर इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे कि एक अच्छी वॉल्यूम सिलेक्शन क्या हो सकती है और कंपैटिटर कैसे हम लोग एनालाइज करें कि हमें कंपटीशन का आइडिया हो कि कंपटीशन यहाँ पे लो है। वॉल्यूम की अगर बात की जाए कि अगर वॉल्यूम की असेसमेंट हम लोग करना इस ट्रेनिंग के अंदर देखेंगे कि वॉल्यूम हम किस चीज़ से चेक करेंगे, तो मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड 2 टूल हैं वो टूल हैं कीवर्ड एवरीवेयर और उसके अलावा KW फाइंडर, या उसके अलावा आप लोग Ahref और SEMrush का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं अपनी तरफ से रिकमेंडेशन को पहले बयान कर दूं। हर ब्लॉगर का अपना अंदाज होता है, हर ब्लॉगर का कीवर्ड रिसर्च का अपना अंदाज होता है और किसी भी ब्लॉगर को अपने कीवर्ड रिसर्च के तरीक़ाकार को सेम लेके चलना चाहिए। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम हमें कीवर्ड एवरीवेयर भी बताता है, वॉल्यूम हमें KW फाइंडर भी बताता है, वॉल्यूम हमें Ahrefs भी बताता है, वॉल्यूम हमें SEMrush भी बताता है और फ्री टूल Ubersuggest भी हमें वॉल्यूम बताता है। अगर इन टूल की वॉल्यूम की असेसमेंट की जाए तो ये तमाम के तमाम टूल आप लोगों को डिफरेंट किस्म का वॉल्यूम बताते हैं। अब हमें किसकी तरफ जाना चाहिए? अगर आप लोग ये करते हैं कि आज आप लोग वॉल्यूम देखते हैं कि कीवर्ड एवरीवेयर का बहुत अच्छा वॉल्यूम मिलता है, सेम उसी कीवर्ड का वॉल्यूम आप Ubersuggest में जाके देखते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत कम मिलता है, तो आप लोगों को अपनी ब्लॉगिंग का अंदाज, स्टाइल एक ही रखना पड़ेगा। अगर आप वॉल्यूम के असेसमेंट कीवर्ड एवरीवेयर से लेके चलना चाह रहे हैं तो उसी के साथ लेके चलें। Ahrefs के साथ चलना चाह रहे हैं जो थोड़ा कॉस्टली टूल है, पहले फिर भी अफोर्डेबल था, आजकल बहुत महंगा हो गया है, लिहाजा आप लोग Ahrefs के ज़रिए चलना चाहें तो फिर आप लोग थ्रू आउट द कैरियर Ahrefs के ज़रिए ही वॉल्यूम देखा करें। लेकिन मैं KW फाइंडर या कीवर्ड एवरीवेयर को क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ? इन दोनों टूल्स के जो वॉल्यूम हैं वो 90-95% सेम है। अगर आप लोगों के पास कभी कीवर्ड एवरीवेयर है भी आपका काम चल जाएगा, कीवर्ड एवरीवेयर नहीं है, अगर आप लोगों को कहीं से KW फाइंडर मिल जाता है आप लोगों का KW फाइंडर से भी काम चल जाएगा। लेकिन परफेक्ट अप्रोच क्या है कि मैं पर्सनली क्या करता हूँ? मैं पर्सनली वॉल्यूम देख लेता हूँ कीवर्ड एवरीवेयर से या KW फाइंडर से, बाकी प्रोसेस फाइनल अडॉप्ट कर लेता हूँ और मैं एक फाइनल अपने कीवर्ड्स की, अट्रैक्टिव कीवर्ड्स की लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। उन फाइनल कीवर्ड्स को एक दफ़ा फिर मैं
फाइनली Ahrefs के ज़रिए भी असेस कर लेता हूँ। अगर मेरे पास Ahrefs की एक्सेस ना हो, मैं SEMrush के ज़रिए देख लेता हूँ। इसका भी मैं आप लोगों को कंप्लीट और फाइनल इस सीरीज़ के अंदर मेथड समझाऊंगा कि बाकी चीज़ों को लेके चलने के बाद तो इस सीरीज़ के अंदर भी मैं आप लोगों को आइडिया दूंगा कि कीवर्ड फाइनल कर लेने के बाद आप लोग किस तरीके से Ahrefs या SEMrush के ऊपर किन किन चीज़ों को देख के एक फाइनल आप लोग अपना डिसीजन लेने के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे। फिर बात आ जाती है कीवर्ड डिफ़िकल्टी की। कीवर्ड डिफ़िकल्टी की असेसमेंट मैं पर्सनली मोज के ज़रिए करता हूँ। मोज मुझे दो बेहतरीन किस्म के असेसमेंट्स बताता है। फॉर एग्जांपल, एक मुझे मोज बताता है कि इस कीवर्ड का डिफ़िकल्टी क्या है, क्या ये कीवर्ड मेरे लिए रैंकेबल है या मेरे लिए रैंकेबल नहीं है, या मेरे लिए टफ टू रैंक हो सकता है। उसके लिए अलावा मोज मुझे अपने कंपैटिटर का पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी भी बताता है। उसी पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी को भी देख के मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं कि इस कीवर्ड का डिफ़िकल्टी ज़्यादा है या कम है। फॉर एग्जाम्पल, ये फ़िलहाल जो चीज़ें मैं बातें कर रहा हूँ ये आप लोगों के साथ मैं थ्योरेटिकल कर रहा हूँ। अगली कल की सीरीज़ से नेक्स्ट जो हमारी सीरीज़ की नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होंगी। अब मोज के अंदर केडी मैंने देख लिया, क्या केडी देखे बगैर भी मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ ये कीवर्ड मेरे लिए रैंकेबल है या नहीं है? बिल्कुल मैं लगा सकता हूँ। वो कैसे? जब मैं गूगल के अंदर जाके कोई कीवर्ड सर्च करता हूँ और तमाम मेरे कंपेटिटर्स मेरे सामने आ जाते हैं, तो मैं उनका सिर्फ PADA देखते हुए ही अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये कीवर्ड मेरे लिए रैंकेबल है या नहीं है। मतलब वहीं से मुझे केडी का आइडिया भी हो जाता है। तो मोज मैं इस्तेमाल करता हूँ केडी के लिए या अपने कंपेटिटर की अथॉरिटी चेक करने के लिए। और उसके अलावा जो बेहतरीन टूल हो सकते हैं वो Ahrefs भी है, वो SEMrush भी है, आप लोग उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन जो मैं रिकमेंडेड लिख के आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं इस ट्रेनिंग के अंदर उनका इस्तेमाल करूँगा, और जिनका मैं परफेक्ट भी लिख रहा हूँ उनसे भी मैं आप लोगों को अच्छी खासी हाउ नो कराऊंगा कि उनके साथ ये चीज़ें हम लोग कैसे कर सकते हैं। फाइनली सबसे बड़ी बात आ रही है कंपेटिटर एनालिसिस पे। हम लोग कंपेटिटर एनालिसिस कैसे करते हैं कि शुरू में हम लोगों ने वॉल्यूम की बात की थी और कंपेटिटर एनालिसिस की बात की थी। वॉल्यूम हम लोगों ने चेक करना था कीवर्ड के पोटेंशियल में, और कंपेटिटर एनालिसिस हम लोगों ने करना था कीवर्ड के कंपटीशन में। अब बात आ जाती है वही कीवर्ड कंपटीशन की, कंपेटिटर एनालिसिस की। कंपेटिटर एनालिसिस करने के लिए सेम मोज हमें मदद करता है, सेम मोज हमारी मदद करता है, Ahrefs का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, SEMrush का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा सिमिलर वेब एक क्रोम एक्सटेंशन है, हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। SEO Quack एक क्रोम एक्सटेंशन है, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीमिंग फ्रॉग एक PC सॉफ्टवेयर है, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। डिटेल्ड SEO एक क्रोम एक्सटेंशन है, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। IP Whois एंड फ्लैग्स एक क्रोम एक्सटेंशन है। तो इनका हम लोग इस्तेमाल करते हुए अपनी कंपेटिटर एनालिसिस देख सकते हैं कि हमारा कंपेटिटर जिस कीवर्ड को हम लोग फाइनल करने जा रहे हैं वो हमारा कंपेटिटर कितना तगड़ा है, कितना मजबूत है, क्या इन फ्यूचर में इसे compete कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इवन हम लोग कंपेटिटर एनालिसिस के अंदर ये भी एनालाइज कर लेते हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर मुझे अपने कंपेटिटर को compete करने के लिए कितनी मेहनत करनी है, मुझे अपनी कंटेंट की स्ट्रेटजीज कितनी कैसी रखनी पड़ेंगी, मुझे अपनी ऑन पेज और ऑफ पेज की स्ट्रेटजीज कैसी रखनी पड़ेंगी। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मज़ीद क्लियर हुआ होगा कि हम लोग कीवर्ड रिसर्च के इस पूरे प्रोसेस के अंदर किन किन टूल्स को लेके चलने वाले हैं और किन किन चीज़ों को असेस करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर इस पूरे प्रोसेस को हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो काइंडली फीडबैक के तौर पे मुझे कमेंट लाजमी दिया करें, और उसके अलावा मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।